हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। ये हम बोट नेक बनाएंगे और बैक ओपन बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और ब्लाउज़ की टोटल लेंथ लेंगे। जो भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो लेंथ ली है हमने 14.5 इंच, 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है। तो इस तरीके से लेंथ लेने के बाद हम सीधी लाइन खींचेंगे नीचे से। अब आगे से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से सीधी लाइन खींचना है, क्योंकि हम बैक ओपन बनाएंगे। तो हाई हुक के लिए इस तरीके से हमें हाफ इंच आगे से एक्स्ट्रा लेना है। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल लेंगे 7 इंच। इसके बाद चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया है 9 इंच, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से हम इन निशानों को लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरीके से हम मिला देंगे। अब नीचे से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने लिया है 8 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। हमारे बैक टक्स भी उसी में आ जाएंगे। इस तरीके से हमने इन निशानों को लगाया है। अब इनको हम मिला देंगे। इसके बाद हम 1 इंच के आर्म होल में गोलाई देंगे। तो हमने इन निशानों को लगा लिया है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 4.5 इंच और नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे हम 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद एक निशान हम नीचे की तरफ 7 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से चौड़ाई हम इसकी 4 इंच रखेंगे इस तरीके से। अब हम इन निशानों को मिलाते हुए चौकोर बॉक्स बना लेंगे। ऊपर हम इस तरीके से बोट नेक का शेप बनाएंगे और नीचे हमें कुछ इस तरीके से निशान लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे। 1 या 1.5 इंच आप ले सकते हैं। और यहाँ से हम इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे, क्योंकि हम ऊपर भी हुक लगाएंगे। और नीचे से हमें गोलाई देते हुए ऊपर इस लाइन से इस तरीके से हमें इसको मिला देना है। तो हमारे निशान ऊपर कंप्लीट लग गए हैं। अब नीचे से हम 5 इंच लेंगे चौड़ाई, ऊपर की तरफ 4.5 इंच बैक टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इन निशानों को हम दोनों साइड से अस्तर पर अच्छे से बना लेंगे और इसी को रखकर हमने यहाँ मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब अस्तर को हम बीच में से इस तरीके से कट करके इसको दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे। तो अब हम इनको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है। उसके बाद हम ऊपर से अस्तर को रखेंगे और इसको अच्छे से बराबर मिलाते हुए रखना है। इसके बाद हम इसमें चारों तरफ से पिंस लगा लेंगे और पहले हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो आगे हमारी जो हुक कॉर्नर है वहाँ हम इस तरीके से उस पर सिलाई लगाना है और इस तरीके से हमें जिस तरीके से हमने निशानों को लगाया है उसी तरीके से हमें इसको घुमाते हुए गले पर सिलाई लगा लेना है। दूसरी सिलाई नीचे से हमें कमर पर लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद जब गले में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से काट के अलग करेंगे और पूरे में हम अच्छे से कट्स लगा लेंगे। कट्स हमें पूरे में लगाना है, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। इसको हम पलट कर सीधा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कोने को निकाल लेंगे गले के। तो दोनों किनारों को अच्छे से हमने निकाल लिया है। अब इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हमें इसके दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से हमें फिर से इन दोनों को अच्छे से मिलाते हुए रखना है। कमर पर सिलाई लगाएंगे, दूसरी सिलाई हम गले पर लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें इसको भी कंप्लीट कर लेना है।
तो हमने दोनों पार्ट को इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे हाई हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो हमने ये अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों की पट्टी लगाएंगे। दोनों को हमने एक साथ रखा है। मैन फैब्रिक को नीचे रखना है, ऊपर से अस्तर रखना है और इस तरीके से इसमें सिलाई लगा देंगे। और फिर इसको आधा ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और आधा अंदर की तरफ, और ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ये पट्टी लगा के कंप्लीट करेंगे। अब दूसरी पट्टी हम हुक के लिए लगाएंगे। तो वो हम अस्तर की लगाएंगे। तो अस्तर की हमें पट्टी कट कर लेना है और उसको हमें इस तरीके से सीधी इस पर सिलाई लगा लेना है और इसको पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें हुक के लिए पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब हम दोनों साइड बैक टक्स डालेंगे। पीछे की टक्स लगा के भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें एक हाई के लिए ऊपर भी पट्टी लगाना है। तो जिस साइड हमने नीचे पट्टी लगाई है हाई के लिए, उसी तरीके से हमें ऊपर भी छोटी पट्टी इस तरीके से इसमें लगा लेना है। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम दोनों तरफ अभी पिन लगा देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें गले पर लेस लगाएंगे। तो हमें इसमें पूरे गले पर अच्छे से किनारों पर इसको घुमाते हुए पूरे में हमें अच्छे से इस लेस को लगा लेना है। तो एक साइड में हमने लेस को लगा लिया है, इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी लेस को लगाना है। तो हमें हाई की पट्टी को आगे की तरफ छोड़ते हुए उसके पास से हमें इसमें लेस लगाना है। तो इस तरीके से इसको घुमाते हुए कमर की तरफ ले जाते हुए पूरे में हमें इस लेस को लगा लेना है। तो हमने ब्लाउज में लेस लगाकर इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम ब्लाउज को साइड में करेंगे और इसमें हम डेकोरेट करने के लिए कुछ ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमने यहाँ चौकोर छोटे छोटे कपड़ा कट कर लिए हैं और इसके हम ट्रायंगल्स बना के रेडी करेंगे। तो ट्रायंगल्स बनाने के बाद इनको हम ऊपर की तरफ गले पर लगाएंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से ट्रायंगल्स लगाकर हमारे ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है और ये रहा हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसे बनाना आपको बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके के और भी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 34 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ लिए हमने 14 इंच, 13 इंच कंप्लीट लेंथ है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का। अब हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 8 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, 1.5 इंच की आर्म होल में गोलाई देंगे। अब कमर के लिए निशान लगाएंगे, 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो 7 इंच कमर का और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच पर हमें बैक टक्स के निशान लगा लेना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे।
तो हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में लेंगे हम 4 इंच और नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे 3.5 इंच। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम हल्के हाथों से बोट नेक का शेप बना लेंगे। अब हमने जो बोट नेक का शेप बनाया है उसके नीचे हम 1 या 1.5 इंच लेंगे और चौड़ाई में लेंगे यहाँ से 4 इंच। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे हम 5 इंच या 5.5 इंच। तो इस तरीके से हम सीधी लाइन खींचेंगे और फिर इसमें हम ऊपर की तरफ गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब इसमें हम इस तरीके से 1 या 1.5 इंच पर डिज़ाइन बना देंगे। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन बना लेना है। तो इस निशान लगाने के बाद अब हम अस्तर को सिंगल करके ये डिज़ाइन हम दोनों साइड इस तरीके से बना लेंगे। तो हम अच्छे से दोनों साइड इन निशानों को बना लेंगे। अब इसी को रखकर हमने मेन फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। तो हम दोनों को अच्छे से बराबर मिला के रखेंगे। मेन फैब्रिक हमें यहाँ सीधा करके रखना है और ऊपर से हम अस्तर रखेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसको मिला के रखेंगे और फिर हम इसमें पिंस लगा लेंगे जिससे हमारा अस्तर अच्छे से सेट हो जाए। और हमने जो बीच में डिज़ाइन के लिए निशान लगाया है उसी तरीके से हम इस पर घुमाते हुए सिलाई चला देना है पूरी डिज़ाइन पर। तो हमें अच्छे से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस कपड़े को अलग कर देंगे और हम पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। तो हमने इसको पलट के अच्छे से सीधा कर लिया है। अब हम फिर से इसमें पिंस लगा लेंगे और फिर हम इसमें चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की तरफ हमने मेन फैब्रिक का थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो जिससे हमारी कमर पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है। और हमने जो ऊपर बोट नेक का शेप बनाया है अब हम उसकी फिनिशिंग करेंगे। तो हमें इस निशान को फिर से अच्छे से बना लेना है और फिर इसको हम पेपर पेस्टिंग पर रखेंगे। तो हमें पेपर पेस्टिंग पर भी इन निशानों को बना लेना है और फिर हम पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर ली है। अब इसको हम अस्तर पर रखकर अच्छे से कवर करेंगे। तो हम इसमें सिलाई लगाएंगे। बाहर से अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे और थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिर से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से कवर कर लेना है। तो इसको कवर करने के बाद हम सेंटर पर निशान लगा लेंगे और ब्लाउज़ में भी हम सेंटर पर कट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों के सेंटर को बराबर मिलाते हुए रखना है और बीच में हम अच्छे से पिंस लगा लेंगे। और फिर हमने जो पेपर पेस्टिंग की कटिंग की है उसके किनारे से हमें इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद बीच के कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। छोटे छोटे कट्स लगा के इसको हम फोल्ड कर देंगे और ऊपर से सिलाई चला लेंगे।
तो इस तरीके से हमने नेक की फिनिशिंग अच्छे से कर ली है। अब हम गले पर लेस लगाएंगे। तो हमने पहले गले पर ऊपर की तरफ लटकन वाली लेस लगाई है, ऊपर से हम दूसरी लेस लगाएंगे। तो इसमें अच्छे से हमें घुमाते हुए पूरे में लेस को लगा लेना है। अब इसमें हम ऊपर की तरफ भी लेस लगाएंगे गले पर। तो इस तरीके से हमें इसको लेस लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो लेस लगाने के बाद अब हमें जिसमें बैक टक्स डालेंगे, तो हमें दोनों तरफ बैक टक्स लगा लेना है। तो हमने इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम कमर पर भी लेस लगाएंगे। तो वही लटकन वाली लेस हम नीचे कमर पर भी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को बना लिया है। अब इसके बाद हम इसको एक साइड करेंगे और हम लंबी पट्टी कट करेंगे और हम उसकी छोटी सी पट्टियाँ बनाएंगे छोटी छोटी। तो इसको हम पहले डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इसके हम 4 छोटे छोटे टुकड़ा कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कट करने के बाद अब इसको हम ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। तो हमने नीचे जहाँ डिज़ाइन की कटिंग की थी वहाँ हम इस तरीके से इनको डबल करते हुए चारों कोनों पर इनको लगा देंगे। तो इस तरीके से इनको लगाने के बाद इसमें हम अब डोरी डालेंगे। तो हमें दोनों साइड से इस तरीके से डोरी को डाल लेना है। डोरी डालने के बाद अब हम इसके लिए लटकन तैयार करेंगे। तो हमें इस तरीके से गोल कपड़ा कट करना है और उसको बीच में से कट करके उसके किनारे पर हम लेस लगा के लटकन इस तरीके से तैयार करेंगे। और आपने जो डोरी डाली है उसमें हम लटकन लगा के रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गई है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस डिज़ाइन को आपको बनाना बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।